सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल अल्कलॉइड्स इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि आपको अगर किसी भी सैंपल के अंदर या फिर आपके पास कोई भी क्रूड ड्रग है उसमें से आपको टोटल अल्कलॉइड्स को निकालना है बाहर, तो आप किस तरीके से उसको बाहर निकालेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर है वो है आपकी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपके पास कोई सैंपल है उसमें से आपको अगर आइसोलेट करना है, निकालना है किसी भी अल्कलॉइड्स को, तो आप किस तरीके से आप पता लगाएंगे, आप बताएंगे कि हमारा जो सैंपल है उसमें कितना अल्कलॉइड प्रेजेंट है। इसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना है वो हम लोग देखते हैं कि आपको वेट करना है 5 ग्राम ऑफ द सैंपल। आपको 5 ग्राम जो भी आपका सैंपल है, पाउडर फॉर्म में है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 ग्राम आपको सैंपल को लेना है। करेक्ट, आप सैंपल को लेंगे 5 ग्राम और उसके अंदर ऐड करेंगे 5 ग्राम सैंपल इनटू अ 250 ml बीकर। तो 5 ग्राम सैंपल को आप एक 250 बीकर के अंदर ऐड करेंगे। तो ये जो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल अल्कलॉइड्स है, ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। इसमें आप डिटरमाइन करेंगे कि किस तरीके से हम लोग टोटल अल्कलॉइड्स को रिमूव आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 5 ग्राम सैंपल लेना है, वेट करना है 5 ग्राम को, और उसके बाद 5 ग्राम जो है वो आपको एक बीकर के अंदर डाल देना है। बीकर जो आपका रहेगा वो 250 ml का होना चाहिए। 250 वाले ml बीकर में आप 5 ग्राम जो आपका ड्रग है, सैंपल है, उसको आप उसके अंदर डाल देंगे। ये तो आपका हो गया इनिशियल फेज़, फर्स्ट फेज़। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, ऐड 200 ml ऑफ 10% एसिटिक एसिड इन इथेनॉल। उसके बाद आप क्या करेंगे, एसिटिक एसिड आपको लेना है, वो भी आपको 10% लेना है। करेक्ट, तो 10% आप लेंगे, प्योर आपको एक्सट्रैक्ट नहीं लेना है, आप 10% लेंगे। वो 10% एसिटिक एसिड इन इथेनॉल कवर द बीकर विथ एल्यूमिनियम फॉयल, उसको आप कवर कर देंगे एल्यूमिनियम फॉयल से। तो ये आपका सेकंड स्टेप है। तो आपको इसमें क्या याद रखना, एसिटिक एसिड इन इथेनॉल। फिर उसके बाद जब आप इसको रख देंगे एल्यूमिनियम फॉयल से कवर करके, अलाउ टू स्टैंड 4 आवर। इसको आपको कितनी देर के लिए रखना है स्टैंड करके, 4 आवर, 4 घंटे के लिए आप इसको रख देंगे। जब 4 घंटे के बाद आप इसको देखेंगे तो आपको क्या करना है, जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसको आप फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद कंसनट्रेटेड ऑन अ वाटर बाथ टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको फिर आपको क्या करना है, वाटर के साथ कंसनट्रेट करना है। कितना करेंगे आप, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या करोगे आप, इसके अंदर ऐड कंसनट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स ड्रॉप वाइज टू द एक्सट्रैक्ट अंटिल द प्रेसिपिटेशन वाज कंप्लीट। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्या करना है, जब आपका फिल्टर हो जाएगा और वॉल्यूम मेकअप हो जाएगा, उसके बाद उसको कंसनट्रेट करना है, कंसनट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर आपको ड्रॉप वाइज ऐड करना है। कब तक ऐड करेंगे उसके अंदर ड्रॉप वाइज, जब तक कि वो एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म हमको नहीं दे देता है। तो उसके अंदर जब आप ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो एक प्रेसिपिटेट जो है उसका फॉर्मेशन होगा। तो ये जो हमारा है यह प्रोसीजर, ये हमको आफ्टर एक्सट्रैक्ट का फिल्ट्रेशन के बाद करना है। द होल सॉल्यूशन वाज अलाउड टू सेटल। तो आपका जो प्रेसिपिटेशन है, तो सारा सॉल्यूशन जो है
वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, कलेक्ट द प्रेसिपिटेट एंड वॉश विद द डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप उसका प्रेसिपिटेट को सब कलेक्ट कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जितना भी प्रेसिपिटेट आपका आएगा उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। डाइल्यूट करने के बाद इसको अगेन आपको क्या करना है, फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करेंगे जैसे ही आप, तो आप जो फिल्ट्रेट आपका आएगा उसको आपको ड्राई और वेट करना है। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल जो अल्कलॉइड है वो आपको पता चलेगा कि कितना अल्कलॉइड आपका जो सैंपल है उसके अंदर प्रेजेंट है। तो हमने इसमें देखा कि टोटल अल्कलॉइड्स हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमको, अगर ये अल्कलॉइड्स के बारे में हमने बात करी, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्लेवेनॉइड्स जो होते हैं, फ्लेवेनॉइड्स को किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। तो जो फ्लेवेनॉइड्स होते हैं हमारे, उनका डिटर्मिनेशन भी हम लोग इसी की तरह करते हैं, बस केमिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फ्लेवेनॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि द मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लेवेनॉइड्स एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स विच हैज़ अ एब्जॉर्बिटी मैक्सिमम एट 415 नैनोमीटर। जो इसकी एब्जॉर्बेंसी है फ्लेवेनॉइड्स की वो 415 नैनोमीटर पे आती है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिक्स 100 ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट इन मीथेनॉल। आपको क्या करना है, माइक्रो ml लेना है मिक्सचर इसका, उसको 100 माइक्रो ml प्लांट एक्सट्रैक्ट को आपको किस में डिज़ोल्व कर देना है, मीथेनॉल के अंदर। तो 10 mg/ml ये आपका बन जाएगा। विथ 100 माइक्रो ml माइक्रोलीटर ऑफ 20% एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इन मीथेनॉल। जब ये आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा तब आपको क्या करना रहेगा कि ऐड अ ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है हमारा सॉल्वेंट है, उसकी हमको ड्रॉप वाइज उसके अंदर ऐड करते रहना है। एंड देन डाइल्यूट विथ मीथेनॉल टू 5 ml, और उसको हमको डाइल्यूट करना है किसके साथ, मीथेनॉल के साथ, अप टू 5 ml। ये हमारा सबसे पहले प्रोसीजर रहेगा कि हमको ड्रॉप वाइज एसिटिक एसिड लेना है और उसको डाइल्यूट करना है मीथेनॉल के साथ अप टू 5 ml। तो ये दोनों आपको केमिकल्स के नेम लर्न करना है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट added in the extract. After this step, next step is after 40 minutes read the absorption। जब ये सारी प्रोसीजर हो जाएगी तो आपको 40 मिनट्स के बाद उसका एब्जॉर्प्शन चेक करना है। कितने उसमें 450 नैनोमीटर पे। तो आप इसका एब्जॉर्प्शन चेक करेंगे कि कितना हमको दिख रहा है। क्लियर। तो ये आपका हो गया 40 मिनट्स में आपको उसका एब्जॉर्प्शन को चेक करना है। इसके बाद जो ब्लैंक सैंपल वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम 100 ml ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड अ ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड एंड देन डाइल्यूटेड टू 5 ml विथ मीथेनॉल। द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टैंडर्ड रूटीन, इसमें आपको रूटीन लेना है, रूटीन सॉल्यूशन 0.5 mg/ml इन मीथेनॉल वाज अंडर द सेम कंडीशन। इतना आप लेके सेम कंडीशन पे इसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारा जो टोटल फ्लेवेनॉइड्स है वो हमारा सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। तो आपको लेकिन चेक हमेशा जो स्टैंडर्ड है
उसके साथ ही आपको करना है कि कितना क्वांटिटी में हमारा ये प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल टेनिन्स। अब इस वीडियो में हमको ये देखना है कि जो हमारे टेनिन्स हैं उनको हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो टेनिन्स हमारे होते हैं उनको हमको फाइंड आउट करना है कि हम लोग किस तरीके से टेनिन को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टेनिन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना टेनिन हमारे सैंपल में प्रेजेंट है, हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे 500 mg ऑफ द सैंपल। जो भी आपका सैंपल है उसको आपको वे कर लेना है 500 mg। जब आप 500 mg सैंपल को वेट करेंगे एंड ट्रांसफ़र टू अ 50 ml प्लास्टिक बोतल, और उसको आपको किस में ट्रांसफ़र करना है, 50 ml प्लास्टिक बोतल के अंदर, राइट। नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, ऐड 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर एंड शेकन फॉर 1 hour इन अ मैकेनिकल शेकर। और फिर उसको आपको क्या करना है, शेक करना है मैकेनिकल शेकर में। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेट करना है अपनी ड्रग को 500 mg। देन उसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे 50 ml प्लास्टिक बोतल के अंदर, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप इसका रहेगा, ऐड 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। उसके अंदर आप 50 ml डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे एंड शेकन फॉर 1 hour इन अ मैकेनिकल शेकर। फिर इसको आपको शेक करना है किस में, मैकेनिकल शेकर में। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फिल्टर द अबव मिक्सचर इनटू अ 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। उसके बाद आप उसको फ़िल्टर कर लेंगे कितने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, एंड मेक अप टू द मार्क। उसको अप टू द मार्क तक उसको अपडेट करेंगे। पिपिट, फिर उसमें से आपको पिपिट आउट करना है 5 ml ऑफ द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स विथ 2 ml of 0.1 FeCl3 in 0.1 normal HCl and 0.008 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, मोलर पोटेशियम फेरोसाइनाइड। उसके बाद ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, जो मेज़र करना है एब्जॉर्बेंस, कितने पे मेज़र करेंगे, 120 नैनोमीटर पे आपको इसका एब्जॉर्बेंस को मेज़र करना है। तो डिटर्मिनेशन करने के लिए टोटल टेनिन्स हमको ये प्रोसीजर, ये मेथड्स यूज़ करना पड़ता है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी टोटल डिटर्मिनेशन कर रहे हैं किसी भी ड्रग, किसी भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स का किसी भी ड्रग के अंदर, तो आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर जो भी मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको आपको फाइंड आउट करने के लिए, मेन जो टेनिन्स हैं, मेन जो फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड आपको वो लेना पड़ता है ड्रग। उससे फिर आप चेक करते हैं कि जो एब्जॉर्बेंस है वो कितनी आ रही है, कितने नैनोमीटर पर। इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को चेक करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था टोटल अल्कलॉइड्स का। टोटल अल्कलॉइड्स का हमको चेक करने के लिए हम लोग को कितने नैनोमीटर पे देखना रहेगा, उसको भी हमको एक तो पर्टिकुलर नैनोमीटर पे देखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट हमने देखा था कि हमको अगर ये देखना है फ्लेवोनॉइड्स तो 415 नैनोमीटर्स पे देखना पड़ेगा।
और अगर हमको टेनिन्स को देखना है तो इसको देखने के लिए हमको 120 नैनोमीटर पे देखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।